बढ़िया है यार, सही है सर, सही पूरा आ रहा है ना। हाँ हाँ पूरा अच्छा। हाँ तो लास्ट वाली कहानी हमारी वो है ना। कौन बताएगा अपनी कहानी? एग्रीकल्चर कहाँ से आया, शुरुआत कहाँ से की ना हमने? गुफा में रहता था, आदि मानव गुफा में रहता था और पत्थर से शिकार करता था, कभी गायब कर दिया। थोड़ा जैसे जैसे आगे जाता गया उसके पत्थर थोड़े छोटे करते गए। और फिर क्या कहते हैं, पत्थर छोटी कर दी को अगर और अच्छी भाषा में बोले ना, कुछ तो बोलेंगे उसकी टूल्स ना, जैसे पेलियोलिथिक से चालू करते हैं। पेलियोलिथिक से चालू किया तो अपर पेलियोलिथिक, सॉरी लोअर पेलियोलिथिक सबसे पुराना, मिडिल पेलियोलिथिक उसके बाद था, और अपर पेलियोलिथिक सबसे नया। ऐसे देखो मैं पुराने से नया लिखा हूँ, ठीक है। सबसे पहले कौन सा आएगा? लोअर पेलियोलिथिक लिखना है, लिखो। इसकी क्लास में सिर्फ कहानी रहती है, ठीक है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि वो कहानी हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लोअर पेलियोलिथिक, पूरा पाषाणकाल बोलते हैं ना इसको, पूरा पाषाणकाल। लोअर पेलियोलिथिक में, मिडिल पेलियोलिथिक, फिर अपर। हिंदी में पूरा पाषाणकाल, लंबा पाषाणकाल, नहीं, पेलियोलिथिक ही है पूरा पाषाणकाल। ऐसे लोअर अपर मिडिल करके लिखो ना, पाषाणकाल। सबसे समझने के लिए, कोई पूछेगा नहीं, समझने के लिए। पेलियोलिथिक कैसा है? अपर सबसे नया, लोअर सबसे पुराना। अब पेलियोलिथिक जहाँ खत्म होता है उसके बाद क्या चालू होता है? मीसोलिथिक। अब एक खत्म होने का, क्यों कहेंगे कि ये खत्म हुआ? ऐसा क्या हुआ कि हमने कहा कि पेलियोलिथिक खत्म और मीसोलिथिक चालू? क्या हो सकता है? क्योंकि मैंने ट्रेडिशन टेक्नोलॉजी में ध्यान देना। पेलियोलिथिक में बड़े पत्थर के टूल्स बनते थे, मीसोलिथिक में थोड़े छोटे हुए। मीसोलिथिक के बाद आता है नियोलिथिक। नियोलिथिक में और छोटे हुए, एरो हेड वगैरह मिलते थे ना, वो नियोलिथिक के, ठीक है। और वो मैंने बताया था एक बार स्पीयर होता था। बार का मतलब क्या होता है? सीधा ऐसा स्पीयर नहीं था, इसमें ऐसे खांचे बनाते हैं ताकि जब वो बाहर निकलेगा तो चमड़ी ज़्यादा ऊपर से फट के आती है ना, तो उनको समझ में आया कि ये इजी है ऐसे काटना। सिंपल होता था तो वो सीधा वैसे होता है, ऐसे करेगा तो क्योंकि उनको मीट वगैरह काटना है, तो इसको कहते हैं बार स्पीयर। मुझे काम का छोड़, इतना बस जान लो। पेलियोलिथिक में 3 है, लोअर मिडिल अपर, फिर आया मीसोलिथिक, फिर आया नियोलिथिक, ठीक है। नियोलिथिक के बाद आया चैल्कोलिथिक। चैल्कोलिथिक में क्या है? कॉपर। चैल्कोलिथिक में हमको कॉपर मिल गया है, ठीक है। चैल्कोलिथिक के बाद क्या आएगा? आयरन। आयरन में क्या मिल गया? वो नहीं, सॉरी, आयरन की पहले एक और चीज थी, क्या? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज के बाद आया आयरन एज। अभी तक जिसमें भी है आयरन एज, और थोड़ा सा और कह दो तो डिजिटल एज, बाकी है आयरन एज। ये लिखना कि सिर्फ ऐसे ही छोड़ दो। हाँ, तो तुमको तो सर ने पहले बताया होगा कि फॉरेन इन्वेडर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, बाहर से जो आक्रमण करते हैं ना भारत में। हम शुरुआत बताओ। पश्चिम से आते थे। चलो समय बनाना। भारत है, ये कौन सी नदी है? और इसके बाद RDS,
सबसे ऊपर है झेलम और इंडस, इंडस के नीचे झेलम, झेलम के नीचे चिनाब, चिनाब के नीचे रावी, रावी के नीचे ब्यास और ब्यास के नीचे सतलज। और ये जो सारी नदियाँ हैं ना, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, लास्ट में सब मिलके सतलज में, और सतलज जाके इंडस में मिलती है। ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी ने पूछा था कि ये नदियाँ लास्ट में किसमें मिलती हैं, तो ये है ना, सतलज में मिलेंगी, इंडस नहीं, इंडस को छोड़ के बाकी सारी नदियाँ सतलज में मिलेंगी, और सतलज जाके किससे मिलेगी, इंडस। तभी इसको क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिस्टम सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिस्टम। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा सॉरी इंडस रिवर सिस्टम और इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे प्रोमिनेंट रिवर इसकी कौन सी है, इंडस, सिंधु। तो मैंने इतना ड्राइव क्यों लिया सिंधु पे, क्योंकि जो भी यहाँ से अटैक करने आता था सबसे पहले उसके सामने कौन सी नदी, सिंधु। उसको पहले तो उस नदी को क्रॉस करना है, ठीक है, और उसके बाद क्या, यहाँ पे पहाड़ भी है, पहाड़ है यहाँ पे, उस पहाड़ के बीच में एक पास है, दो पास हैं सब में, यहाँ पे है मेनली जो यूज होता है खैबर पास, खैबर, खैबर पास, ठीक है। जो आक्रमण करने आते थे वो इस खैबर पास से ही होते हुए अंदर आते थे। एक खैबर पास है और एक यहाँ पे गोलन पास, गोलन पास, ये दो पास है। दर्रे, दर्रे लिखा है ना, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, ये क्या होता है, पास क्या होता है, एक मनी क्या होता है कि यहाँ पे पहाड़, पूरे पहाड़, अब पहाड़ के ऊपर से चढ़ के फिर उधर पूरी सेना को लेके ऐसा करवाना बहुत कठिन है। तो उन्होंने पास जो ये पास कैसे, एक माउंटेन में यहाँ से चालू हुई यहाँ एंड हो रही है, दूसरी यहाँ से चालू हुई यहाँ एंड हो रही है, तो बीच में ये जो ऐसा है ना, यहाँ कोई माउंटेन्स नहीं, कम है यहाँ पे, वो नेचुरल ऐसा, नेचुरली ऐसा है, उसको हमने बोल दिया पास या दर्रे, हिंदी में बोलते हैं दर्रे, उसको बोलते हैं पास। ये नेचुरल है, बनाए नहीं जाते, ठीक है, ये पहाड़ों में मिलते हैं। तो इन पासों को हमने आइडेंटिफाई कर दिया, और सारी ट्रेड होना, लोगों का आना जाना ये यहीं से होता है, क्योंकि पहाड़ों से लेके आना बहुत कठिन था। अभी भी पहाड़ों तक इतनी गाड़ियों के बाद ले जाना कठिन है, तो उस समय तो कितना कठिन था। तो इसे कहते हैं पास। यहाँ दो पास है, एक खैबर पास है, एक गोलन पास है। तो इन्हीं दो पास से आक्रमणकारी भारत में आए। चाइना की वॉल पड़ी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, है ना, कितनी बड़ी वॉल है, यहाँ से लेकर समुद्र तक जाती है। क्यों बनाई गई? कोई आ ना पाए, उनके पास ऐसे पहाड़ों की वो नहीं थी ना, जैसे हम इंडिया के लिए बहुत अच्छा है कि यहाँ पहाड़ है, इसलिए बहुत पहले नहीं आए आक्रमणकारी। वो कब आए, जब ये सब पास उनको पता चल गया, उसके बाद उनका आना चालू हुआ। और वो भी ऐसे नहीं आए कि बस मन किया तो लड़ लेते, वो इसीलिए आए क्योंकि उनको भी किसी ने दूर से ढकेला। जैसे मान लो यहाँ पर्शियंस रहते हैं, ठीक है, अब पर्शियन यहाँ रह रहे हैं, यहाँ से आए कुषाण, कुषाण ने इनको धक्का मारा, इनकी जगह ली, तो ये यहाँ नीचे आए, नीचे वहाँ पे यहाँ सीक्वेंस थे, तो सीक्वेंस को उन्हें धक्का मारा, यहाँ तो एक दूसरे को धक्का मार मार के दूसरी जगह भेजते हैं। जैसे मान लो तुम लोग बैठे हो, अब बढ़िया आराम से सब जिंदगी चल रही है, तो क्यों तुम लोग उठी नहीं हो जाओगे, लेकिन कोई आए वहाँ से तलवारें लेके और भगाए, तो तुम भी खुद जाओगे, और जहाँ जाओगे वहाँ दूसरे को भगाओगे, या तो भगाओगे या रेस खत्म हो जाएगी। तो ठीक है, कोई खुद से नहीं आया है, उनको भगाया गया था। कुछ लोग खुद से भी आए, खुद से कौन आया है, नाम बताओ। चंगेज खान असल में, चंगेज खान इंडिया कभी नहीं आया। अलेक्जेंडर भी कहाँ तक आया था, सतलज तक आया था ना, वो पोरस वगैरह में, पोरस से रहा था वो। अलेक्जेंडर कहाँ तक आया था, सतलज तक आया था, व्यास नदी पार नहीं कर पाए, ब्यास तक आया था, ऊपर आया, ब्यास तक आया था, पोरस से लड़ा, पार नहीं कर पाया था, नहीं पार कर सकता था, उसकी सेना ने मना कर दिया, सेना ने मना किया, तो क्यों किया? घर की आपकी बात ठीक है, लेकिन जो पूरी दुनिया जीतते हुआ आ रहा है यहाँ तक, और एक नदी पे आके रुका है, सिर्फ इसलिए तो नहीं रुका होगा कि घर की रक्षा आ रही है, कुछ तो कारण होगा। क्या कारण?
जब अलेक्जेंडर यहाँ आया तो भारत में एक बहुत बड़ा एम्पायर था यहाँ पे। क्या नाम था उसका? मौर्य। तब तक चंद्रगुप्त कहाँ स्टैब्लिश हुआ था? तब तक मौर्य नहीं थे। मौर्य के पहले कौन था? यहाँ था नंद वंश। नंद एम्पायर था यहाँ पे। और नंद वंश के पास क्या थे? हाथी, एलिफेंट्स, हाथी थे। तो ये लोग कहाँ से आए हैं? मैसेडोनिया से आए हैं। यहाँ पे नहीं मिलते हाथी। तो जब इनकी सेना ने पहली बार हाथी देखे तो लोग डर गए। घोड़ा हाथी देखेगा तो भागेगा ना घोड़ा। तो इसलिए इन लोगों ने इसको क्रॉस नहीं किया, क्योंकि नंद एम्पायर की तो सेना बहुत बड़ी थी और दूसरा उनके पास हाथी थे। इसलिए अलेक्जेंडर यहाँ से एक इसलिए लौटा। दूसरा ये भी कि अब उसकी सेना का लड़ने का मन भी नहीं था और वो उसकी कंडीशन भी हेल्थ भी खराब हो गई। जब वो वहाँ पहुँचा तो वो बीमार गया। उसका एक जनरल यहाँ रुक गया था। क्या नाम था जनरल का? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस यहाँ रुक गया था। फिर लोग लौट गए। अच्छा, उन लोगों को क्या कहते हैं? ग्रीक। ग्रीक कहते हैं ना सर। नियार्कस कौन था? हाँ, नियार्कस। नियार्कस शायद इंडो बैक्टीरियंस में से कोई था। सेनापति बताते हैं सिकंदर का। नियार्कस मुझको ऐसा भी याद नहीं है, बट कल देख लेते हैं। नहीं, मैंने नाम सुना है नियार्कस, लेकिन कौन है वो एग्जैक्टली वो नहीं पता, तो मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, तो देखो ये है इंडस, ठीक है। मैं क्या बता रहा था? सेल्यूकस यहाँ रुका था। सेल्यूकस यहाँ रुका था। और अलेक्जेंडर को हम क्या कहते हैं? यवन। ग्रीक। ग्रीक था ना? यूनानी। हिंदू ग्रीक। यवन, यूनानी, यवन एक ही बात है। ग्रीक मान, ग्रीक बोलो। ग्रीक है, ठीक है। अब वो आया तो ग्रीक है, और जो ग्रीक यहाँ रुक जाएगा उसे क्या बोलेंगे हम? ये हिंदुस्तान का एरिया है। हिंदू नहीं बोलेंगे, इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक। ग्रीक के बाद नेक्स्ट जो भारत में घुसा वो कौन था? इंडो ग्रीक। कौन थे वो लोग? वही ग्रीक्स थे जो पहले आए थे। कुछ चले गए, कुछ रुक गए। जो रुके उनको क्या बोला हमने? इंडो ग्रीक्स या इंडो बैक्ट्रियंस। बैक्टीरियन, बैक्टीरियंस। इंडो बैक्टीरियंस, बैक्टीरियन। ठीक है, कहानी तो हाँ, तो सुनो क्या 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 बता रहा था मैं? वो अलेक्जेंडर लौट गया था सर। अलेक्जेंडर लौट गया। हाँ, फॉरेन इन्वेडर्स। बताओ पहला कौन आया? सबसे पहले भारत कौन आया? मिडिवल में आया था भाई, शायद बाद में आया। क्या सर बनाना क्या है? पहला यूट्यूब में पढ़े हैं ना, शायद सब लिखा है ना, इन्वेडर्स लगाता है। नहीं सर, हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से शुरू किए सर। उसी में तो है। पहले डेरियस नाम। नहीं सर, ये सर ने मुझे ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ऐसा नहीं लिखा है। चलो ऐसा लिखो। डेरियस पर्शियन है यार, पहला वही सही बोल रहे थे। डेरियस पर्शियन है ना पहले। लिखो, अच्छा लिखो। पर्शियन, डच, ये सब। हाँ, डच। मिडिवल में आप ये मुझे शेड- भी थोड़ा देखो कौन है। ये सर वो सीसी चल रहा है ना। मिडिवल पहले जनरेशन डच हो जाएगा। मिडिवल और सुना सुना है डच। चलो देखो पहला, अच्छा एक बेसिक तो लिख ही लो। देखो पहला, फॉरेन इन्वेडर्स, विदेशी आक्रमणकारी। पहला, अभी बहुत बेसिक लिखाऊंगा ना, इनके बाद में डिटेल बाद में लिखाऊंगा। देखो पहला पहला आया पर्शियन। पर्शियन, पर्शिया कहाँ है? पर्शिया किसको बोलते हैं? फ्रांस का फ्रांस। फ्रांस, पर्शिया। ज्योग्राफी पढ़ के आ रहा है। पर्शिया ईरान है ना? ईरान का पुराना नाम पर्शिया है। पहले देखो पर्शियंस,
514 BC बिफोर क्राइस्ट। एक काम करो BCE लिखो, हम लोग अच्छा वाला सिस्टम पढ़ेंगे। देखो 1990s के आसपास पहले हम लोग क्या लिखते थे, AD और BC ना, AD और BC मतलब बिफोर क्राइस्ट और AD मतलब ईयर ऑफ द लॉर्ड, ईयर ऑफ द लॉर्ड। तो AD मतलब हमने उसको एसोसिएट किया क्राइस्ट, इसको भी बिफोर क्राइस्ट से। क्राइस्ट का जन्म कब हुआ था? 28 AD। ऐसे नहीं पता। हाँ तो सुन लो वैसे ना, सुन लो यार। मैं जब भी मैप्स बनवाऊंगा तो उसको क्या होगा, जब मैं मैप्स बताऊंगा, जब हम लोग बुद्धिज्म का स्प्रेड पढ़ेंगे ना तो पूरा देखना पड़ेगा कि यहाँ से पहले श्रीलंका गया, श्रीलंका से लाओस म्यांमार, वो फिर चाइना से जापान, मैं पूरा बताऊंगा अभी मैप से। तो एक काम करना, थोड़ा सा मैप देख के आना। बुद्धिज्म जैनिज्म तो पढ़ लिया ना तुमने, पढ़ा अजीब चारवाकिज्म, अजीब चारवाक जीवक संप्रदाय वो क्या कहते हैं, मोगली कुत्ता नहीं, वो है नहीं इनका भी नाम है ऐसे ही, मोगली बहुत संगीति का आदमी है वो, मोगली कुत्ता किस्सा तीसरी बात संगीत में है ना, मैं पढ़ाऊंगा सर। नॉर्मली हम लोगों ने सर फैक्ट कर लिखवा दे, फैक्ट तो बस लिख वो लिखे, ऐसा कोई डीपली समझा कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट फैक्ट याद करके आओ तो हाँ याद है, जब उसके साथ जो वो लिखे वो तो वो लिखे वाले याद है। अच्छा जैसे जैनिज्म है, सर ने जैनिज्म में 24 श्रीलंका बताया, उनके माता पिता के नाम बताए। ओके ठीक, बचपन से पढ़ रहे नहीं सर, तरीका बता रहा हूं। 24 में से 3 के बताए थे, पहले के 3 फिर 24वें के, फिर 24वें बाद के बचपन का नाम, माता का नाम, ऐसा नाम, उसकी पत्नी का नाम, बेटी का नाम, उनके तमाम। चल ठीक, वो तो पढ़ लिया, ये भी पढ़ लेना। पहले मैं क्या करूँगा, थोड़ी स्टोरी बताऊंगा, मैं पहले बता दूंगा दोनों, इससे याद रहता है ना। अब मैंने बताया कि वो यहाँ से वो सेल्यूकस आया, उसको यहाँ छोड़ दिया, वहाँ चले गए, याद है। अब मैं बोलूँ कि सेल्यूकस इंडिकेटर जो था वो इंडो बैक्टीरियंस का वो था, राजा वाला था, इसे याद करना मुश्किल है। हाँ तो पहले ये सुनिए कि ऐसी सिर्फ साइड की कहानी कि कोई पूछे कभी इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना। मान लो मैंने बोला कि अच्छा बताओ कि चंद्रगुप्त मौर्य कब गद्दी पे बैठा? 267 नहीं 276 चंद्रगुप्त 322 ईसा 321 फाइनेंशियल ईयर 321 मौर्य वंश की स्थापना कहेंगे ना 321 में। स्थापना किसने की? कब बैठा वो? 321। तो हाँ, मान लो तुमसे इंटरव्यू में पूछा कि कब बैठा हो, अब तुमने बोला 321 BC, BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट। अब बिफोर क्राइस्ट उसने पूछा कि क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा पूर्व देखो, मान लो मैं तुमको कहूँ कि हमारी पिछली क्लास कब हुई थी? फ्राइडे को। किस बेस पे कह रहे हो? आज? अरे आज क्या है, उस बेस पे कहोगे कि हाँ इतने दिन पहले हुई थी। तो उसके लिए क्या किया हमने, एक टाइम डिसाइड कर लिया कि हाँ ये बेसिक है, अब इसके आसपास हम बताया करेंगे इससे इतना पहले, इससे इतना बाद। वो बेसिक लाइन इन लोगों ने क्या कौन सी कही थी? बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बर्थ ऑफ क्राइस्ट 28 AD। अब 28 AD को क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, उसके कितने साल पहले और कितने साल बाद, इसमें हम लोग हिस्ट्री लिखते हैं। अब ये बहुत सेकुलर चीज है नहीं, सेकुलर नहीं कि क्राइस्ट से ही क्यों हम करें, क्राइस्ट के नाम पे ही हम क्यों अपनी हिस्ट्री को नापें। तो 1990s के आसपास ये बात ज़्यादा बढ़ी, तो उन लोगों ने क्या किया, हिस्ट्री के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने कहा कि चलो एक काम करो, इसको छोड़ो, ठीक है, इसकी जगह लाते हैं हम दूसरा, इसकी जगह क्या लाए हम? CE और
बी सी ई, ये भी कहीं कहीं देखा होगा हाँ देखा है ना। सी ई का मतलब होता है कॉमन एरा और बी सी ई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। तो इसको हम बोलेंगे 0 0 0 0 कहाँ है? 28 एडी के 28 साल पहले 0 0 0 0 के पीछे जाओगे तो हम लगाएंगे बी सी ई, 0 0 के आगे जाओगे तो लगाएंगे हम सी ई कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा। अब तुम लोग बताओ तुम लोग को क्या यूज करना है, कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा या एडी और ए? क्या इजी लगेगा तो मैं वही भी दिखाया करूँगा। कुछ नहीं लिखा। देखो अगर 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 ना मेंस में लिख रहे हो तो मैं कहूँगा ये लिखना, थोड़ा और पढ़ा लिखा लगेगा ना, आपको गहरी बात पता है। ए डी बी सी तो सब लिखते हैं, हम लिखेंगे कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा, ठीक है यार। इसी पे नंबर मिलते हैं। अब चंद्रगुप्त वहां से आया, उसने नंद वंश को खत्म किया, ये सब हर कोई लिख लेगा, ईयर हर कोई लिख लेगा, लेकिन जो ऐसी छोटी छोटी अच्छी अच्छी चीजें लिखते जाओगे ना उस पर नंबर मिलेंगे। उसके नंबर कहाँ काम आते हैं? अगर आपने इंटरव्यू में गड़बड़ की फिर भी आपको अच्छी पोस्ट चाहिए तो वही नंबर काम आते हैं, ठीक है। तो देखो फॉरेन इन्वेडर्स, फॉरेन इन्वेडर्स या विदेशी आक्रमणकारी। पहले लिखो पर्शियन, पर्शियन पास 514 BCE बिफोर कॉमन एरा, ठीक है 514 BCE। नेक्स्ट देखो ग्रीक, पर्शियन के बाद आया ग्रीक, ग्रीक मतलब यवन। कौन आया था? अलेक्जेंडर। यवन 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 यवन। क्या टाइम था? टाइम 326 BCE के आसपास। उसको ऐसे कर लो 330 BCE। इसकी डिटेल में बाद में लिखा ना, अभी सिर्फ ओवरव्यू, क्योंकि मैं जो ग्राफ बताऊंगा ना उसका काम है। पर्शियन 514, फिर ग्रीक 330 BCE। तीसरा लिखो, तीसरा है इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स कौन है? यूरोप गया था, कौन लिखा था? सेल्यूकस निकेटर को सेल्यूकस ने बाद में हराया भी था और उसकी लड़की से शादी हुई। सर उसका वो बताइए। इंडो ग्रीक्स भारतीय वाली, भारतीय इंडो भारतीय इसको मैं बाद में लिखवाऊंगा, अभी सिर्फ ओवरव्यू। सर ये नहीं लिखना होगा। लिख दो ना यार, अभी मैं बताऊंगा। सर इसका क्या टाइम दिए? इसका है जनवरी के एंड में मान लो 300 नेक्स्ट देखो सीथियन। क्या है? सीथियन फोर्थ है सीथियन। सीथियन सीथियन को बोलते हैं शक, शक 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 सुना होगा ना? शक नहीं सुना? नहीं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? शक सप्तक। शक शक। ये है फर्स्ट सेंचुरी BCE। देखो हाँ, एग्जाम में टाइम एग्जैक्ट याद ना हो ना, ऐसे ऐसे लिखा करो फर्स्ट सेंचुरी BCE। ये सब एक सेंचुरी पहले के आसपास शक का टाइम, शक का टाइम फर्स्ट सेंचुरी BCE। नेक्स्ट लिखो पार्थियंस। पार्थियंस फर्स्ट सेंचुरी BCE में गई, फर्स्ट सेंचुरी BCE। पार्थियंस हिंदी में पहलवा, पहलवा पार्थियंस पहलवा। सीथियंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? शक। पार्थियंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पहलवा। ये भी हुई फर्स्ट सेंचुरी आसपास ही आए थे।
साथ में लड़ते भी थे और इन दोनों को किसने हराया था? तो ये एरिया क्या है, कहाँ से आते हो? वही खैबर पास। खैबर पास। देखो मैं बताता हूँ, असल में ना जो कुषाण थे ना उन्होंने सबको ढकेला है। कुषाण हाँ सर पूरी सब देख लो, बाद में अच्छे से बताऊंगा। कुषाण ने ढकेलते भारत में घुस गया। कुषाण फिर भारत में भी आ गया। भारत में आने के बाद क्या हुआ, इसको भी हराया, इसको भी। ठीक है, तो जो आपको ढकेल रहा है वो लास्ट में आएगा, सबसे पीछे होगा। उसके बाद कौन सा है? कुषाण। कुषाण है ना? हिंदी में भी कुषाण, हिंदी में कुषाण। ये भी पहली फर्स्ट सेंचुरी एडी BC, फर्स्ट सेंचुरी CE। ये एक शताब्दी पहले, ये एक शताब्दी बाद। अब हम बिफोर कॉमन एरा से कहाँ आ गए? कॉमन एरा नए वाले में चलो एडी मान लिया, हम लोग इतना कंफ्यूज नहीं हो। एडी ठीक है, एडी इसको लिखो BC और इसको लिखो एडी। ठीक, हाँ। इसके कुछ बताओ, किसी को पता होता सीक्वेंस की? शक का कोई नाम, कोई नाम सुना सर, पता नहीं। कोई जमाना सुना? नहीं सुना। और अच्छा ये बताओ कि इसके बाद गुप्त वगैरह था, गुप्त एम्पायर था, वो तो सुना होगा। गुप्त एम्पायर कैसे खत्म हुआ, किसी को पता है कुछ? गोल्डन पीरियड के बाद डिक्लाइन हुआ। गुप्त एम्पायर से डिक्लाइन चालू हो गया हमारा। क्यों डिक्लाइन हुआ होगा? किसी का आक्रमण हुआ था यहाँ। गुप्त एम्पायर पे किसका आक्रमण हुआ था? हुणों का आक्रमण हुआ। हुण HUNS सुना ना? कोई नहीं सुना तो मैं इसलिए तुम्हें यार इसलिए बताऊंगा ना, मैं कौन इंट्रोड्यूस करेंगे हुणों का आक्रमण तो फॉलो हुआ। ठीक है, ठीक है। कुछ पूछना है अभी तक? अभी तक तो सब सर ये कुषाण कुषाण पर हमने लास्ट मिडिवल के लास्ट, ओह सॉरी एंशिएंट के लास्ट में, मिडिवल में फिर आए गौरी वरी ये सब। ठीक है, इनका भी वही टाइम है। उनका 417 CE, 417 AD, 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी। ठीक है, हुण नहीं सुना हो तो गुर्जर प्रतिहार सुना? ये सुना तो इन लोग जो थे ना, हुण ही है ये। हाँ, जो भारत में रुक गए उनको बोला गुर्जर। दिल्ली हरियाणा साइड सर बहुत मिलेंगे। हाँ, तो वही लोग दो साल में जो बाहर से आए ना, वही जो गुर्जर प्रतिहार है ना, वही है। हुण आए थे जो इंडिया में रुक गए, वो गए गुर्जर प्रतिहार। ये लोग अपने आप को लक्ष्मण जी के वंशज मानते हैं। हाँ। तो मानते अच्छा ये मंदिर है सर वहाँ पे तो उनकी लक्ष्मण जी का। ये थोड़ा स्पाइसी डिस्कशन है, वो करते हैं ना। तो जो हुण है वो आए, कुछ भी मारकाट मचाई, ठीक है, और रुक गए क्या नाम से? गुर्जरा प्रतिहार। गुर्जरा प्रतिहार अपने आप को लक्ष्मण जी का वंशज मानते हैं। क्यों? वो जो उनकी वाइफ होंगी लक्ष्मण जी की, उनके भाई लोग सिर्फ बता रहे हैं ये तो उनका होगा। देखो लक्ष्मण जी क्या थे? देखो जब राम वनवास पे गए थे ना, राम जी वनवास पे गए थे, तो लक्ष्मण जी क्या करते थे? रात में गेट के बाहर पहरा देते थे। तो एक तरीके से वो क्या हुए? पहरेदार, गेट के पहरेदार हुए ना। तो जो गुर्जर प्रतिहार है वो अपने आप को पहरेदार जैसा मानते हैं। क्यों पहरेदार जैसा मानते हैं? क्योंकि इन लोग इंडिया की इस बॉर्डर पे रहते थे यहाँ पे, और विदेशी आक्रमणकारी कहाँ से आते थे? यहाँ से आते थे। तो इन लोगों को क्या बोल दिया? इन्होंने अपने आप को किस तरीके से देखा कि हम एक
पहरेदार के रूप में, इसलिए अपने आप में लक्ष्मण जी का वंशज हूँ। ठीक है, ये सब थोड़ा और सुनना हो तो बता इसी पे कि मैं मेन पढ़ाई कर रहा हूँ, मेन पढ़ाई कर रहा हूँ। एक काम करो, आप देखो, अब हम देखेंगे कि हिस्ट्री में शहरीकरण कैसे कैसे हुए, अर्बनाइजेशन कैसे कैसे चला। ठीक है, देखो, अर्बनाइजेशन इसमें सर शहरीकरण एंशिएंट इंडिया में, एंशिएंट इंडिया क्या पूरा देखो, पूरा ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, पूरी हिस्ट्री में 4 अर्बनाइजेशन हुए, 4 शहरीकरण हुए मेनली। ठीक है, भारत में पूरी हिस्ट्री में 4 अर्बनाइजेशन हुए, 4 अर्बनाइजेशंस। कौन कौन से हुए, कौन कौन से हुए इसके चलो हम बाद में आते हैं। पहले ये बताओ अर्बनाइजेशन हुआ क्या, गांव से हम शहर बने क्यों, रिसोर्सेज कैसे, टेक्नोलॉजी से क्या आया, 5G आता है, खाने से क्या हुआ, सरप्लस, दूसरी क्लास होता है ना, ज़्यादा खाना बहुत सारा मिलेगा ना, मेन तो वही था कि टेक्नोलॉजी हमने बढ़ाते गए, उससे सरप्लस बनता गया। सरप्लस बनने से क्या हुआ, हमने खुद तो खाया, फिर भी बचा था तो हमने क्या किया, ट्रेड चालू कर दिया, बार्टर सिस्टम चालू कर दिया। अब जब आपने ट्रेड चालू कर दी फिर बाद में आया, लेकिन ट्रेड चालू करना, ट्रेड मतलब मार्केट, मार्केट मतलब शहर। गांव वाला क्या बोलता है कि मैंने सब्जी उगाई, मैं जाके कहाँ बेच के आऊँगा, शहर, क्योंकि मार्केट कहाँ है, शहर में। ठीक है, तो ट्रेड का मतलब शहर में, अर्बन एरिया में। तो शहर क्यों बने, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, डेवलप होने से सरप्लस बढ़ा, कुछ सारा खाना हो गया, हम खाना बेचने लगे, चलो ठीक है तुम ये ले लो, तुमने जो उगाया वो दे दो। ये जो चालू हुआ बार्टर सिस्टम, क्या था ये, ट्रेड थी। ट्रेड से क्या हुआ, अर्बन टाउन्स डेवलप हुए। ठीक है, ऐसे अर्बनाइजेशन हुआ, गांव से शहर हम ऐसे बने। ठीक है, ये मैंने पिछली क्लास में यही गाया था, अलग अलग तरीकों में। देखो, तो हम देखेंगे फर्स्ट अर्बनाइजेशन, पहला शहरीकरण कब होना चाहिए, हमने पढ़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। शहर जैसा था ना, कैसे था शहर जैसा, वो पक्की ईंटों के मकान, 90 डिग्री पे काट गई सड़कें, और क्या था, ड्रेनेज सिस्टम, और क्या था, टनल्स थे, सीटेडल भी था, और क्या था, सीटेडल क्या है, वही एक धार्मिक भवन टाइप का है जहाँ पे धार्मिक नहीं कहेंगे उसको, मतलब वो एक तरीके से धार्मिक कहना मुश्किल, सब एक सभा के लिए धार्मिक कहना मुश्किल, क्योंकि ये भी सर्टेन नहीं है ना कि वहाँ पे कोई धर्म था कि नहीं। धर्म ये था मर्डर वायरस, गेट खोलो तो दूसरे घर में पहुँचते हैं। सर ये बोलने चाहती मतलब गेट से थोड़ा मार तो और इसका मतलब क्या, गेट पर दूसरे घर में नहीं पहुँच जाएंगे। मान लो ये मेन स्ट्रीट है ना, मेन स्ट्रीट बड़ी होती है, मेन जो स्ट्रीट रहती है बड़ी होती है ना, और बाजू वाली स्ट्रीट छोटी छोटी होती है। तो जो घरों के दरवाजे थे ना, वो कहाँ खुलते थे, छोटी वाली स्ट्रीट पे, सीधा नहीं कि सड़क पे गए और ट्रक उड़ा के चला गया, साइड में छोटी गली में। लेकिन सर लोथल में इसका उल्टा ही मतलब सामने करते हैं। लोथल जो है ना वो बोर्ड मतलब बंदरगाह, तो सर उसमें बस ऐसा वो हाँ देखो अलग अलग जगह के हिसाब से हम ना डिज़ाइन करते हैं।
यहाँ क्या है, यहाँ पे डेजर्ट टाइप का माहौल है थोड़ा सा, है ना। जो लोथल है वो एक पोर्ट टाउन है, पोर्ट टाउन है, बंदरगाह है। उसकी कंडीशंस अलग रही होंगी, यहाँ की कंडीशन और लोग भी अलग अलग हो जाते हैं ना। माना कि एक सिविलाइजेशन का पार्ट है, लेकिन ऐसे तो जो घोड़े के अवशेष मिले वो भी यहाँ मिले लोथल के आसपास गुजरात में, लेकिन हम कहते हैं कि अफगानिस्तान से घोड़े आते हैं, यहाँ नहीं मिले। तो असल में ये भी हमको क्लियर नहीं कि वो असल में घोड़ा है कि नहीं, हाँ ये भी क्लियर नहीं है। तो इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं यार। अब मान लो तुम सिविल इंजीनियर हो वहाँ पे, है ना, अब तुम सब में एक जैसे तो बनाओगे नहीं, कुछ तो इनोवेशन करोगे ना, कुछ किया। अब ओल्ड टाउन के हिसाब से चीज़ें अलग होंगी। उन लोगों ने सामान रखे घर पे, उनको सीधा लेके जाना है। अब वो सीधा कैसे लेके जाएगा ना, छोटी गली से सामान निकालेगा, यहाँ तक लेके जाएगा। इससे अच्छा क्या है, काम करो ना, बड़ा सा दरवाजा रखो, सब सामान भरा हमने सीधा मेन गली पे डाल देंगे। क्यों लोकल से, हाँ अच्छा ये भी सुन लो, लोकल की बात होती है। लोकल एक कोर्ट सिटी था, बंदरगाह था। अब उस समय बंदरगाह की क्या जरूरत है, इससे हमारा ट्रेड मेसोपोटामिया से ट्रेड था, ये कैसे पता चला? अभिलेख नहीं, अभिलेख तो है नहीं ना उस समय। अभिलेख अगर हम पढ़ पाते, सिक्के मिले, सिक्के सील्स ये सब, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील अगर हम मेसोपोटामिया में मिल रही है और मेसोपोटामिया की सील अगर हमें इंडस वैली में मिल रही है, इसका मतलब क्या, दोनों के आपस में ट्रेड रिलेशन है, आपस में उन लोग ट्रेड करते हैं। तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन ये है, आपस में देखो ट्रेड हो रही है, बंदरगाह तक है, इसलिए मैंने कहा ये क्या है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड अर्बनाइजेशन, जो पूरी हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे एंशिएंट। ठीक है सर, इसमें लिखना नहीं है, समझ शहरीकरण में कुछ नहीं लिखना। समझ फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि इंडस वैली तो अलग से पढ़ा है ना। वो अर्बनाइजेशन था, ये तुम लोग को आज पता चलेगा कि हाँ भाई वो शहरीकरण था। क्यों था? वो उसकी बाढ़ वगैरह आती थी तो बार बार बसाते थे। शहर क्यों बना? वो व्यापार करने ट्रेड शुरू हुआ था, शहर बना। हाँ, अब देखो सेकेंड अर्बनाइजेशन, एक काम करो, पहले चारों अर्बनाइजेशन लिख लो, फिर हमें एंशिएंट में पढ़ना है सेकेंड वाला, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला तो पढ़ चुके थे, पहले पढ़ चुके हैं, सेकंड पढ़ना। सेकेंड को सेकेंड अर्बनाइजेशन 6th सेंचुरी BC से हेडिंग ही डाल, हाँ दूसरा शहरीकरण। नहीं, इसको फर्स्ट के नीचे सेकंड ऐसे करके चारों लिख बताएंगे। सेकंड में अलग से बनाऊंगा, पूरा बड़ा सा ग्राफ बना। ठीक है, 6th सेंचुरी BC टू 9th सेंचुरी AD, 6th सेंचुरी BC टू 9th सेंचुरी AD। दूसरा शहरीकरण का टाइम लिखिए, पहले का लिखा, इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस वैली का टाइम भी लिखो। अच्छा 2500 से 1750, 1900 से का टाइम लिखिए, 2500 से 1750 BC। अर्बनाइजेशन में तो मैंने यार 1900 से 2600 लिखा। खैर इतना सर्टेन हम हो अर्बनाइजेशन गए। सर 1900 में वो होता है। क्या वो? 2600 कैसे हो जाए? 2600 से 1900 1900 से 2600। तो AD में हम लोग तो सर वहाँ और जा रहे हैं ना, 2500 से तो ठीक है सर, फिर 2500 1750 में ठीक तो है, ठीक है सर। क्योंकि इतना सर्टेन है, पहली बार बोल भी नहीं, क्योंकि एंशिएंट की बात है ना, ये जो हम इतना बोल पाते हैं ना कि ऐसा धर्म होता होगा, अग्नि की पूजा होती मतलब है। मीम में भी जब लिखेंगे एंशिएंट गाना ऐसे लिखना होगा, मतलब हाँ, कंफर्म कुछ नहीं, नहीं है। एंशिएंट हिस्ट्री होता होगा भी चलती है, एंशिएंट हिस्ट्री होता होगा भी चलती है। हिस्टोरियंस ये जो बताया जा रहा है इतनी सारी चीजें, तब पुख्ता प्रमाण नहीं है इसके ऊपर। एंशिएंट नो का एविडेंस फाउंड। तो एविडेंस है, लेकिन ऐसा होता होगा सर्टेन नहीं। मैंने बताया ना कि जौ था, ये कैसे हमने बताया, जौ की बात तो कुछ मिलता है तो उसके बेस पे हम अनुमान स्पेकुलेट लगाते करते हैं, हैं। अनुमान लगाते हैं कि ऐसा होना चाहिए। जैसे तो 10 प्रीस्ट किंग वो मिला ना, बस्ट
और क्या मिला मदर गॉडेस की मूर्ति मदर गॉडेस की मूर्ति मिली अब मदर गॉड हाँ